हम देखने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा से राजस्थान पार्ट से इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? मुख्यमंत्री का पूछा है, महिला मुख्यमंत्री का पूछा है। और 1 सितंबर 2024 तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 1 बनी है, 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, या 3 महिला मुख्यमंत्री बनी है, या 4 महिला मुख्यमंत्री? 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया दिसंबर 2023 में। ऑप्शन दे रखे हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भजनलाल शर्मा या प्रेमचंद बैरवा। किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया? राजस्थान में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन करना है। रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं, जौ, बाजरा, मक्का, चावल। तो कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में दिए हैं कि राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। तो यहाँ जो सही कथन बताना है, कौन से कथन सही दिए हैं। ऑप्शन में यहाँ कथन 1 सही है या दोनों सही हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है। कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ जो कथन 1 और 2 दोनों सही है। बाबूजी को ऊंटों का देवता मानते हैं और सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को जाता है। अगला प्रश्न है, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों और वृत्तांतों के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजोकर रखा। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? जो वीरता और विजय के वृत्तांत जो इतिहासकारों द्वारा लिखे गए थे उनको वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं, ख्यात कहा जाता है, वचनिका कहा जाता है, दावेद कहा जाता है या वाद कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ख्यात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बोली का पूछा है, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर में कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन दे रखा है, मालवी, शेखावाटी, मेवाती और बागड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो शेखावाटी बोली बोली जाती है। चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर में शेखावाटी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? सांझी का पूछा है, कौन से त्योहार से पहले सांझी बनाई जाती है? ऑप्शन में है दशहरा, होली, दिवाली या पोंगल। किससे पहले सांझी बनाई जाती है? तो यहाँ दशहरा से पहले सांझी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला पूछा है। ऑप्शन में दे रखे हैं, राजमंद, चूरू, नागौर, बीकानेर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है वो राजसमंद में, इन जिलों के अनुसार राजसमंद में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? नदी पर बांध पूछा है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन दे रखे हैं, सरस्वती, बनास नदी, चंबल नदी या मंथा नदी। किस पर बना है? यहाँ पर चंबल नदी पर जो है वो राजस्थान में गांधी सागर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी जो हवाएं चलती हैं जो कहलाती हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में? ऑप्शन में दे रखे हैं, काल बैशाख, मावठ, लू या मानसून हवाएं। तो उन्हें लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? राजस्थान से देख रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? राजस्थान का चरवाहा यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं, गद्दी, धनगर, रायका, गुज्जर या बकरवाल। तो यहाँ पर रायका जो है ये चरवाहा है, रायका। अगला प्रश्न है, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ से प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ ऑप्शन में दे रखे हैं, सही बताना है, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है, लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थर से बना है, केवल काले पत्थर से बना है, केवल लाल पत्थर से बना है। विजय स्तंभ का पूछा है किससे बना है? तो यहाँ पर जो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर है। अगला प्रश्न है, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? माह पूछा है, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन में फाल्गुन माह में, चैत्र माह में, बैसाख माह में, श्रावण माह में। कौन से माह में मनाया जाता है? तो यह गणगौर का त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलन रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की यह शैली, सिर पर जो 7 या 9 पीतल के पात्र रखकर नृत्य किया जाता है, पूछा है कौन सा नृत्य होता है? ऑप्शन में घूमर, कालबेलिया, तेरताली या भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? तो ये भवाई नृत्य जो है, जिन पर महिलाएं जो हैं वो सिर पर 7 या 9 जो पीतल के पात्र रखकर नृत्य करती हैं, भवाई नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में बिलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? मेवाड़ में बिलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? बिलों का नृत्य पूछा है यहाँ पर, बिलों का नृत्य मेवाड़ में। ऑप्शन दे रखा है, गौरी नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, भवाई नृत्य है, घूमर नृत्य है। कौन सा नृत्य है?
गौरी नृत्य जो है ये भीलों द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ है? मंदिर का पूछा है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा, चूरू, सीकर, बीकानेर। कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है ये बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है गोगा जी जो राजस्थान के लोक देवता के पिताजी का नाम पूछा है। गोगा जी के पिताजी का नाम ऑप्शन में बचेहल सिंह, जेवर सिंह, अर्जुन सिंह या सुरजन सिंह। तो गोगा जी के पिताजी का जो नाम था वो जेवर सिंह थे। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह थे। अगला प्रश्न है राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद की भोजन की थाली की कीमत सितंबर 2024 के अनुसार पूछी है कि थाली की कीमत श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो थाली की कीमत है सितंबर 2024 के अनुसार पूछी है 8 रुपये की थाली, 22 रुपये की थाली, 11 रुपये की या 12 रुपये की। तो यहाँ पर 8 रुपये की थाली है वो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो अटल सेवा केंद्र है कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान की राजधानी में, राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में, ग्राम पंचायत स्तर पर या सभी न्यायालयों में। तो यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर जो है ये अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है चाइल्ड हेल्पलाइन के अनुसार निःशुल्क टोल दूरभाष टेलीफोन संख्या। यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन की जो टेलीफोन नंबर है वो पूछे गए हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए। ऑप्शन में दे रखा है 1090, 1090, 1094, 112 या 1098। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो है 1098। 1098 जो है ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगला है राजस्थान के प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार। मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है पतंग उत्सव मनाया जाता है, रंग उत्सव मनाया जाता है या गुब्बारा उत्सव या गुलाब उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मकर संक्रांति 14 जनवरी को पतंग उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? काजरी जो है ऑप्शन में दे रखा है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर, अंतरिक्ष शोध या अनुसंधान पर, ऊंट अनुसंधान पर या प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर। तो ये शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर अनुसंधान कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया। कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया ऑप्शन में दे रखे हैं अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, धातु और खनिजों की कमी, कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि, राजस्थान के उद्यमियों में रुझान की कमी। तो यहाँ पर सही आंसर है कृषि विकास को सदैव प्रभावित करने वाला अप्रत्याशित और अनियमित जो वर्षा है ये कृषि विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं तीज पर, विवाह पर, होली पर या नवरात्रा में। कब किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती है? लहरिया भांत की ओढ़नी महिलाओं द्वारा कब पहनी जाती है? होली पर, तीज पर, दिवाली पर या शिशु के जन्म पर कब पहनी जाती है? तो तीज के त्यौहार पर जो महिलाएं हैं वो लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती हैं। अगला प्रश्न है शेखावाटी और कुचामन के लोक नृत्य ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोल जो नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। शेखावाटी और कुचामन में ढोल नृत्य किया जाता है किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? ऑप्शन में डांडिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य या घुड़दौड़ नृत्य। तो यहाँ नृत्य पूछा है भाई। दोबारा देखते हैं शेखावाटी कुचामन में यहाँ ढोल या ड्रम जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो कौन से नृत्य में होता है? यहाँ पर डांडिया नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य में या घुड़दौड़ नृत्य में। तो कहाँ होता है ये कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें ढोल या ड्रम का प्रयोग जो है ये कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरालंपिक पदक जीते थे? पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरालंपिक पदक जीते थे। ऑप्शन में दे रखा है सुमित अंतिल के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा या हरविंदर सिंह के द्वारा। तो किसके द्वारा जीते गए थे? देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा। जो पैरालंपिक में पहली बार जो 2 स्वर्ण पैरालंपिक पदक जीते गए थे वो देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा जीते गए थे। चूरू से हैं ये। अगला है श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीतिक बने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खिलाड़ी से राजनीतिक बने कौन से खेल से ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? खेल पूछा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। राजनीति में आगे उनका खेल किससे संबंधित थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो किस खेल से संबंधित थे ये पूछा है। तो यहाँ लंबी छलांग, वॉलीबॉल, निशानेबाजी, शूटिंग, हॉकी किससे संबंधित हैं? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? राजस्थान के प्रथम गवर्नर पूछे हैं कौन थे? राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम राज्यपाल राजस्थान के
ऑप्शन में दे रखा है श्री गुरुमुख निहाल सिंह, राज्य प्रमुख स्वाई श्री मान सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार श्री हुकुम सिंह। कौन थे? तो यहाँ जो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ राजस्थान के प्रथम गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? इसमें दे रखा है राज प्रमुख स्वाई मान सिंह, प्रथम गवर्नर बनाए गए थे राज प्रमुख स्वाई मान सिंह, यहाँ दे रखा है। राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, उस राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है, लोक नृत्य की बात हो रही है। ऑप्शन में दे रखे हैं कठपुतली, गिद्दा, कुचिपुड़ी या गरबा। किस नृत्य में ये जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये कठपुतली जो नृत्य है उसमें मनोरंजन के साथ सामाजिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं कठपुतली नृत्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाबूजी के पढ़, बाबूजी की जो पढ़ गाते इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। बाबूजी का जो फड़ गाई जाती है उसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है जंतर वाद्य, मुचांग, रावण हत्ता या इकतारा। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिको एक जापानी क्षेत्र जोन खालिस्तान औद्योगिक पार्क में स्थापित है। किस औद्योगिक पार्क में स्थापित है रिको जो है? ऑप्शन दे रखा है माउंट आबू, निमराना, जोधपुर और धौलपुर। तो ये किससे संबंधित हैं? ये निमराना से, रिको ने एक जापानी क्षेत्र या जापानी जोन जो है वो निमराना औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है। निमराना में एक रिको का जापानी क्षेत्र स्थापित है, निमराना। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? जल की कमी का एक कारण नहीं है, जल की कमी का कारण नहीं है पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं जनसंख्या में वृद्धि, वृक्ष उन्मूलन, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैश्विक उष्णता। तो यहाँ पर जो है ये कोई कारण नहीं है। उसके अलावा वैश्विक उष्णता जो है ये जल की कमी का कारण है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाला जिला पूछा है यहाँ पर। बीकानेर, पाली, चूरू, भीलवाड़ा। कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है? तो बीकानेर जिला जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा क्षेत्र राजस्थान की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है चूरू, बांसवाड़ा, अजमेर या राजसमंद। तो यहाँ कौन सा जिला जो है वो सबसे दक्षिण में है? तो यहाँ बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा जिला जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खालिस्तान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। कौन से खनिज का मुख्य उत्पादक बन चुका है खनिज उत्पादन 2023 के अनुसार, 23-24 के अनुसार? ऑप्शन में दे रखे हैं सीसा जस्ता, वर्मिक्यूलाइट, सिलीमेनाइट, डायमंड या हीरा। तो किसका ये मुख्य उत्पादक बन चुका है राजस्थान जो है? तो यहाँ पर मुख्य उत्पादक जो जिला बन चुका है, यहाँ पर सीसा और जस्ते का मुख्य उत्पादक जिला है, यानी अग्रणी है, प्रथम स्थान है इसका सीसा जस्ता में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा पूछा है यहाँ पर किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं स्वर्ण और चांदी के उत्पादन के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, वस्त्र और करघों का शहर के लिए, शीशा और जिंक उत्पादन के लिए। तो भीलवाड़ा वस्त्र और करघों के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा शहर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए श्रेय, किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में दे रखे हैं मूलचंद को, चंद सिंह को, उदय सिंह को या निहाल सिंह को। तो यहाँ सही आंसर होगा निहाल सिंह जो है उनको किशनगढ़ चित्रकला शैली में चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? बातारी फुलवारी। ऑप्शन दे रखे हैं श्रीलाल, मालचंद तिवारी, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी। तो यहाँ बातारी फुलवारी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है बातारी फुलवारी। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया और राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया? मैं देखता चला गया। तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, डॉक्टर P.K. सेठी के द्वारा, जगदीश सिंह के द्वारा या कपूरचंद कुलिस के द्वारा? किसके द्वारा शुरू किया गया था? मैं देखता चला गया। कपूरचंद कुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया था, मैं देखता चला गया। अगला प्रश्न है, 1949 में वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया था? ऑप्शन में दे रखा है हीरालाल शास्त्री,
शोभाराम, ब्रजमोहन भूषण और सेवाराम, किन्हें बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को जो है वृद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को वृद्ध राजस्थान में विलय किया गया था? चरण कौन सा था जब अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को राजस्थान में विलय किया गया था? चरण पूछा है यहाँ, पांचवां चरण, दूसरा चरण, तीसरा या चौथा चरण, कौन सा चरण था जब राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मिलाया गया था इनको? तो ये पांचवां चरण था। पांचवें चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली मिलाए गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जवाई बांध पूछा है, जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध जो है वो ऑप्शन दिए रखे हैं, पाली, जयपुर, कोटा, सीकर। कहाँ है जवाई बांध? जवाई बांध है पाली में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या पूछी है? ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर, सीकर, जयपुर या पाली। कहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम जो है, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, पाली, सीकर, जालोर और धौलपुर। तो यहाँ धौलपुर में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो न्यूनतम है, धौलपुर जिले में। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं, बूंदी, धौलपुर, चूरू या अजमेर। रामसागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये धौलपुर जिले में स्थित है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो पलाश वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है यहाँ पर? ऑप्शन दे रखे हैं, यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर है व पथरीला है, धरातल कठोर और पथरीला। यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ में फैले हैं। यह वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार हैं। तो यहाँ जो पलाश के वन है वो सही नहीं है, यहाँ पर यह बताना है। तो यहाँ सही आंसर होगा जो यह वन राजस्थान में केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जो है पलाश के वन के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है वो पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन में दे रखा है, चंबल, लूणी, बनास और बाणगंगा। यहाँ पर कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र में नहीं गिरती है? तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो है लूणी नदी। लूणी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब एसाई झील का पूछा है? झील है तालाब एसाई झील कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, धौलपुर में। कहाँ है तालाब शाही झील जो है ये उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना जो है निम्न में से किन राज्यों का उद्यम है? संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान गुजरात की, हरियाणा राजस्थान की, मध्य प्रदेश राजस्थान की, मध्य प्रदेश और गुजरात की। तो चंबल घाटी जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना पूछा है, किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बिशनपुर परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बिशनपुर परियोजना पूछी है, क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन में बीकानेर, टोंक, जैसलमेर, उदयपुर। तो बिशनपुर जो परियोजना है वो टोंक जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 13, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 37। कौन सा है जो राजस्थान से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? गोकुल मिशन का पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, MSME मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी, राजस्थान की प्रथम महिला जो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ सीता देवी, दुर्गावती देवी, जानकी देवी पांडे या अंजना देवी चौधरी। तो यहाँ सही आंसर होगा अंजना देवी जो चौधरी हैं वो राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी, अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं, सही बताना है यहाँ जलोढ़ मृदा के बारे में। यह राजस्थान में केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती हैं। यह गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इस मृदा में पोटास और लाइम चूने की मात्रा कम होती है। तो यहाँ सही जो आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन बी में, यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है जलोढ़ मृदा के बारे में। अगला प्रश्न है, कौन सी
राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार नहीं है, पूछा यहाँ पर झाड़ी नहीं है। ऑप्शन में है फोग, धामण, लाना और अरना। तो यहाँ पर झाड़ी नहीं है पूछा है, तो यहाँ धामण एक घास का प्रकार है, झाड़ी नहीं है। फोग, लाना और अरना ये झाड़ी के प्रकार हैं, धामण घास है। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता। जलवायु से संबंधित प्रश्न है जो निर्धारित नहीं करता, कारक बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, पवन की दिशा और समुद्र से दूरी। राजस्थान की जो जलवायु को निर्धारित नहीं करते कारण जो है वो नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो है देशांतरीय जो स्थिति है ये प्रभावित नहीं करती जलवायु को। उसके अलावा अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, पवनों की दिशा प्रभावित करती है जलवायु को, समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, कौन सा है? बांदीपुर, संत घाटी, केवलादेव या काजीरंगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति पूछा है, जिसने राजपूताना कहा था। राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति का पूछा है। ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड के द्वारा, हेकेट के द्वारा या ओल्चिन के द्वारा। किसने सर्वप्रथम राजपूताना कहा था राजस्थान को? तो ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया था राजपूताना। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक पूछा है, बाल लिंगानुपात पूछा है, कौन सा जिला है जो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात रखता है? ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला जो है वो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है नगरीय 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला पूछा है, सर्वाधिक पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, कोटा, बाड़मेर और अलवर। तो यहाँ सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला जो है वो उदयपुर जिला है, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला उदयपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना पूछी है? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दे रखे हैं 1955, 1960, 1962, 1964। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना पूछी है। ऑप्शन में सही आंसर होगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सन 1964 में की गई। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तमाशा कहाँ किया जाता है? लोकनाट्य तमाशा कहाँ होता है? तमाशा ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। तमाशा जयपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है किले का प्रकार और किले का नाम। किस प्रकार का किला है? धानवे दुर्ग में कौन सा किला आता है? धानवे दुर्ग में, वन दुर्ग में, एरण दुर्ग में और पारिक दुर्ग में। किले दे रखे हैं भरतपुर का किला, चित्तौड़ का किला, सिवाना का किला और जैसलमेर का किला। ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है वो है धानवे दुर्ग की श्रेणी में जैसलमेर का किला। वन दुर्ग की श्रेणी में जो किला आता है वो है सिवाना का किला। एरण दुर्ग की जो श्रेणी में आता है वो है चित्तौड़ का किला और पारिक दुर्ग की जो श्रेणी में आता है वो है भरतपुर का किला, जो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आभूषण दे रखे हैं, गहने और पहनने का अंग पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं थुसी, बोरला, दामना और झाले। ये जो आभूषण है कहाँ पर पहने जाते हैं? जो थुसी नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। थुसी आभूषण जो है ये गले में पहना जाता है। बोरला आभूषण जो है ये सर पर पहना जाता है। दामना आभूषण जो है ये उंगली में पहना जाता है और झाले जो आभूषण है ये कान में पहना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना है? वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सुरक्षित वन को, अवर्गीत वन को, आरक्षित वन को या सामान्य वन को। यहाँ पर वनों में सर्वाधिक मूल्यवान पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर है कि जो आरक्षित वन जो है, रिजर्व जो फॉरेस्ट है, आरक्षित वन जो है सर्वाधिक मूल्यवान वन माना है। अगला प्रश्न है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी बंगाल में, असम में, केरल में, राजस्थान में। तो यहाँ सीधा सा राजस्थान में है सरिस्का, अलवर में। अगला है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के रूप में कौन सा क्षेत्र जो है वो जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है अरावली क्षेत्र,
पूर्व मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है, इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? छप्पन का मैदान ऑप्शन में है अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है। छप्पन का मैदान जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के संबंध में सही नहीं है पूछा है यहाँ। मरुस्थलीय मृदा के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरण होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी और लवणता अधिक होती है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में शोक को धारण करती है। तो यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है। तो ये जो यह पानी को अत्यधिक मात्रा में शोक और धारण करती है, ये सही नहीं दिया है। ये पानी को अत्यधिक मात्रा में शोक और धारण कर सकती है, इसको सही नहीं है।